अरविंद गिरी के पिताजी हमारे बीच नहीं रहे, मुझे यहाँ आना था और उसी दिन हेमंत यादव जिसके साथ बहुत ही दर्दनाक घटना घटी उसके परिवार से मिलना था। लेकिन हमारे यहाँ खुद पारिवारिक में हमारी ताई उनका देहांत हो जिसके कारण मैं नहीं पहुँच पाया, तो दोबारा मैं इस परिवार से मिलने आया हूँ। अरविंद गिरी उनके पिताजी से पहले भी मैं मिला हूँ। परिवार से मिलकर के दुख बांटना, परिवार से मिलकर के उनके बारे में जानना। और अरविंद गिरी समाजवादी पार्टी का बहुत ही समर्पित, निष्ठावान, ईमानदार कार्यकर्ता है, इसलिए उसके परिवार से मैं मिलने आया हूँ। कल सर नए संसद का उद्घाटन होने जा रहा है, आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या मामला है सर? अगर हेमंत यादव जैसे की मार मार करके हत्या हो जाए, बुलडोजर से एक ब्राह्मण परिवार की माँ बेटी को जिंदा जला दिया जाए और उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जिसने देश को प्रधानमंत्री दिया हो, वहाँ सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ हुई हो और 15,000 फेक इनकाउंटर हुए हों और एनसीआरबी का जो डेटा कहता है कई मामलों में उत्तर प्रदेश देश में आगे है और जो सरकार लगातार झूठ बोल रही हो। बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि लोकतंत्र का मंदिर नया तैयार हुआ है, उसका उद्घाटन है। अगर लोकतंत्र का मंदिर है तो लोकतंत्र में झूठ बोलने वाले लोगों के लिए वो जगह नहीं है। आप अगर अब बोलेंगे वहाँ तो कम से कम सत्य बोले, जनता सुनना चाहती है। और जब देश बेरोजगारी, चरम सीमा पर महंगाई, और आप बलिया के लोग बेहतर जानते होंगे, सरकार ने अगर 1 किलो गेहूं भी खरीदा हो तो बता दो, नहीं सही कह रहे हैं, लाइसेंस उद्योगपतियों को दे दिया और पूरा आपका गेहूं उद्योगपति खरीद कर ले गए। मुनाफा जो किसान को मिलना चाहिए था वो उद्योगपति कमाएंगे। इसलिए लोकतंत्र में विपक्ष की बात न सुन रही हो सत्ता के लोग, लोकतंत्र में विपक्ष के साथ अपमान का व्यवहार हो रहा हो, तो कौन जाएगा उस उद्घाटन में और समारोह में? 2024 में अगली बार जाएंगे उनके घर। सर 2024 में अगली बार जाएंगे। अखिलेश जी 2024 में संतोष उनके परिवार से बात हुई है। अभी संतोष उनके परिवार 2024 में सर बहुत जल्दी वो अपना कार्यक्रम कोई लगाएंगे। हम लोगों का कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम होगा, उसमें उनके घर शामिल होंगे। 2024 में विपक्ष का की तरफ से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा? विपक्ष नया प्रधानमंत्री देगा। आप भी हो सकते हैं क्या उम्मीदवार प्रधानमंत्री? हालांकि कहा तो ये जाता है कि उत्तर प्रदेश से बहुत प्रधानमंत्री बनते हैं। सर मैं उसको गिनती में नहीं मानता हूँ, लेकिन समाजवादी लोग कोशिश करेंगे कि देश को गरीबों का, किसानों का, और जो हमारा देश और प्रदेश पिछड़ गया है उसको ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसी सरकार मिले जो गरीब और गांव के लोगों के लिए कुछ काम करे। महागठबंधन में क्या चर्चा चल रही है? महागठबंधन पर क्या कहना चाहेंगे सर? ओपी राजभर के लिए क्या दरवाजा खुला है सर? महागठबंधन में सर ओपी राजभर के लिए दरवाजा खुला है। राहुल गांधी विदेश जा रहे हैं, इस पे क्या कहना? अभी प्रधानमंत्री लौटे विदेश से। देखिए आज के समय पर कौन विदेश जा रहा है, कौन विदेश नहीं जा रहा है, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। आप बताइए भारत के लोग विदेश में कितना रह रहे हैं? ये मत समझना कि मैं कांग्रेस के नेता के पक्ष में बोल रहा हूँ। जब आपने WTO, गेट जैसे समझौते कर लिए हैं तो अब देश और विदेश क्या बचा है? क्या है देश और विदेश? आज जो आप मुझे लाइव दिखा रहे हो, कोई अमेरिका में बैठ के देख रहा होगा, कोई इंग्लैंड में बैठ के देख रहा होगा। तो आज ये कहना कि देश से बाहर कोई जा रहा है, बाहर से कोई जा रहा है, आपके प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आपने देखा नहीं कैसे स्वागत कर रहे थे? अभी 200 से ज्यादा देश का पानी मंगाया गया था। तो देश विदेश कुछ नहीं बचा। अब ये है कि आपका समाज, आपका देश और आपकी सरकार आपके लिए क्या कर रही है। अध्यक्ष जी, एक किसान के लिए, किसान का एक समस्या है, गेहूं का सरकार का रेट जो है उससे अधिक प्राइवेट वाले खरीद रहे हैं। मैं तो क्या इसमें जो पत्रकार साथी का धन्यवाद दूंगा। इसीलिए मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्राइवेट लोगों को लाइसेंस देकर के पूरा उत्तर प्रदेश का गेहूं खरीदवा लिया, और वो इसलिए खरीदवा लिया कि वो प्राइवेट लोगों को मुनाफा कमाने देना चाहते हैं।
यही मुनाफा सरकार कमा के किसानों को मुनाफा दे सकती थी, लेकिन ये सरकार किसानों की नहीं है, ये उद्योगपतियों की है और उद्योगपतियों को मुनाफा कमा रही है। सर पुरानी पेंशन पुरानी हम उसके पक्ष में है, पुरानी पेंशन बहाल हो। मुझे खुशी है इस बात की कि समाजवादियों ने सबसे पहले कहा और उसका परिणाम ये हुआ कि देश के कई प्रदेश उसको लागू कर चुके हैं और अंतर्गत आप देखना उत्तर प्रदेश भी लागू करेगा और देश भी ओल्ड पेंशन लागू करेगा। महागठबंधन सर तैयारी चल रही है, ओपी राजभर के लिए दरवाजा खुला रहेगा कि बंद हो जाएगा सर? उन्हें कौन सा दरवाजा चाहिए? नहीं, जिस तरीके से किस दरवाजे से घुसेंगे? आपके साथ सर रहे और इतना बड़ा कि इतना बड़ा ये आप सत्ता है ना। अरे तुम क्यों उनके बात करते हो? अभी देखिए ऐसा है, वो अपने आप को पिछड़ों का नेता बोलते हैं। जी सर, एक पिछड़ा चुनाव लड़ रहा है, जी अभी पता लग जाएगा। अभी पता लग जाएगा, 2 दिन में पता लग जाएगा। इसलिए उनको तुम बढ़ाओ मत। 24 के महासभा में सपा भाजपा आमने सामने जी की त्रिकोणीय मुकाबला देख रहे हैं। देखिए जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है और उन्हें विकल्प समाजवादी पार्टी की तरफ दिखाई दे रहा है और बीजेपी की कोशिश है कि साजिश षड्यंत्र करें जिससे कि वोट बट जाए। हेमंत यादव मार दिया गया, लाइव टीवी पर मार दिया गया, जो गवाह है वो पुलिस सिक्योरिटी में मारा गया, जिस पे आरोप है वो पुलिस सिक्योरिटी में मारा गया। तो आप सोचो लोकतंत्र कहां पहुंच गया। और मैंने तभी कहा एक ब्राह्मण परिवार माँ बेटी जिंदा जला दी गई बुलडोजर चला कर। बलवंत सिंह के बारे में मैंने कहा सदन में कि उसके परिवार को सरकारी नौकरी दो, क्यों कस्टडी में मर गया वो? न्याय मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसी तरह बुंदेलखंड में एक नौजवान जिसकी हत्या हुई, उसकी पत्नी ने कहा कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, उसने आत्महत्या कर ली। और ये लोग बड़ी सी एक संस्था बना ली, नई लोकसभा बनाकर के खुशी मना रहे हैं। खुशी किस लिए? कि दुनिया में आज सबसे बेरोजगार देश है। खुशी इसलिए कि सबसे दुखी अगर कोई है तो हमारा किसान है। खुशी इसलिए मना रहे हैं कि गांव के लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहा। हमारे मुख्यमंत्री क्या कहते हैं? 46 में 56। उनका गणित नहीं देखा आपने? 46 में 56 और कहते हैं 100 में 4 बेरोजगार हैं। आप बलिया में ढूंढिए, हर गांव में सब बेरोजगार बैठे हुए हैं। नहीं, बलिया में तो कोई कल कारखाना ही नहीं है सर। अरे कल कारखाना, हाईवे बना रहे थे, वो भी तुम्हारा खा गए हाईवे। अच्छा ये बताइए, आपका हाईवे आ रहा था, यूनिवर्सिटी बन रही है आपकी चंद्रशेखर जी के नाम पर। जी सर। इस क्षेत्र में बहुत काम किया चंद्रशेखर जी ने। इस क्षेत्र की जनता ने चंद्रशेखर जी को प्रधानमंत्री तक पहुंचाया। उनके नाम पर यूनिवर्सिटी दे दी। अरे उनके नाम पर यूनिवर्सिटी दे दी, यूनिवर्सिटी ने बजट ही नहीं दिया। आप बताओ, यूनिवर्सिटी होती कुछ चीजें आगे बढ़ती। यही स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही थी, आगे बढ़ती। बक्सर को जोड़ने वाला पुल बनाया, वो आगे बढ़ती चीजें। यहाँ पर सड़कें बनाई, वो चीजें आगे होती। पूर्वांचल से जुड़ गया था बलिया, तो चीजें और आगे बढ़ती। सब रोक दिया। न जाने कितने सब स्टेशन बने, पॉलिटेक्निक बने, स्कूल कॉलेज को दिया, एम्बुलेंस दी, 100 नंबर दिया। इनसे खराब करवा लो। ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं, इन्हें कोई अच्छी चीज दे दो वो खराब कर देंगे। चलिए सर, जुड़ने के लिए, बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। अभी मुझे हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि चंद्रभान चौहान की हत्या के संबंध में हत्या हो गई, लेकिन जिन्होंने हत्या की वो पकड़े नहीं गए। और सरकार कहती है कि हम सरकारी नौकरी देंगे उसके परिवार में। तो क्या चंद्रभान चौहान जिनकी मृत्यु हो गई, क्या उनके परिवार को सरकारी नौकरी देंगे? याद कीजिए, समाजवादियों को ये बदनाम करते थे कि समाजवादी पार्टी के लोग मदद करने में भेदभाव करते हैं कि अगर कोई यादव मर जाए, मुस्लिम मर जाए तो उसकी ज़्यादा मदद करते हैं। हम ये कहते हैं बहुत सारे लोगों की जान गई है, क्या ये सरकार मदद करेगी उनकी? और फिर बुनकरों का सब छीन लिया, बिजली छीन ली, आपको एक्सप्रेसवे से नहीं जोड़ रहे। और सोचिए, गोरख धंधा देखा आपने? नहीं समझ पाए गोरख धंधा? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से गोरखपुर जोड़ने वाली सड़क 90 किलोमीटर की है। सोचो क्या लागत होगी उसकी। अगर 90 किलोमीटर की सड़क बन रही है तो क्या लागत होगी? 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़। सोचिए गोरख धंधा कैसा चल रहा है। 90 किलोमीटर की सड़क 6000 करोड़ में बना रहे हैं। आपका बलिया नहीं जुड़ा उससे। बलिया जुड़ जाता, आपका बनारस जुड़ जाता, तो आपके लिए कारोबार कितना आसान हो जाता। कोई न कोई उद्योगपति आता। मुझे याद है नेताजी के ज़माने में यहाँ पेप्सी का बॉटलिंग प्लांट आया था। सुरक्षा रहती, सब इंतजाम और रहता, ये सड़कें और बन जाती तो शायद यहाँ पर भी कारखाने आते हैं। मुझे याद है
जब यहाँ की बेटी की हत्या दिल्ली में हुई थी, उस गांव ने जो जो मांगा था मैंने दिया था, और उसके नाम पर दिल्ली वालों ने फंड भी बनाया था, निर्भया फंड, याद है? आप बताओ, जो अस्पताल समाजवादी ने दिया, क्या चल रहा है? नहीं चल रहा। सोचिए, ऐसी सरकार है। इसीलिए मैंने कहा हमारे मुख्यमंत्री इतने अच्छे हैं, इन्हें कोई चीज अच्छी दे दो वो खराब कर देंगे। सर एक लास्ट क्वेश्चन, चूंकि बलिया, मऊ और गाजीपुर तीनों जनपदों के जो है कार्यकर्ता भी आए हैं और 2 घंटा से सर इंतजार कर रहे हैं, आखिर कौन सा मंत्र दिएगा, इतना ऊर्जा मिल गया उन लोगों को? देखिए, ये वो लोग हैं जो गरीब किसान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये बदलाव चाहते हैं। ये समाजवादी लोगों की फौज है। इन्हें कहो धूप में और खड़े हो जाए हमारे साथ, तो और खड़े रहने लग सकते हैं। और ये ताकत है हम लोगों की। हम लोग भी धूप में और कार्यकर्ता भी धूप में खड़े हो सकते हैं। चलिए सर, जुड़ने के लिए बात करेंगे। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।